नमस्ते, स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम सीखने वाले हैं स्वरों के बारे में, यानी वॉवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्वर है अ। अ से अनार। अनार का अर्थ अंग्रेजी में है पोमग्रेनेट। तो कहिए मेरे साथ, अ से अनार। अब कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। अ से अमरूद। अमरूद का अर्थ अंग्रेजी में है गुआवा। अ से अदरक। अदरक का अर्थ अंग्रेजी में है जिंजर। अ से अजगर। अजगर का अर्थ है पाइथन। चलिए अब देखते हैं अ लिखते कैसे हैं। अगला स्वर है आ। आ से आम। आम का अर्थ अंग्रेजी में है मैंगो। तो कहिए मेरे साथ, आ से आम। चलिए अब और थोड़े उदाहरण देखते हैं। आ से आग। आग का अर्थ अंग्रेजी में है फायर। आ से आलू। आलू का अर्थ अंग्रेजी में है पोटैटो। आ से आईना। आईना का अर्थ है मिरर। तो चलिए अब देखते हैं आ लिखते कैसे हैं। फिर आता है ई। ई से इमली। इमली का अर्थ अंग्रेजी में है टैमरिंड। तो कहिए मेरे साथ, ई से इमली। चलिए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। ई से इडली, जिसका अर्थ अंग्रेजी में भी है इडली। ई से इमारत। इमारत का अर्थ अंग्रेजी में है बिल्डिंग। ई से इनाम। इनाम का अर्थ है प्राइज। चलिए अब देखते हैं ई लिखते कैसे हैं। फिर आता है ई। ई से ईद। ईद एक त्योहार है। चलिए कहिए मेरे साथ, ई से ईद। अब कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। ई से ईख, जिसका अर्थ अंग्रेजी में है शुगर केन। ई से ईंट। ईंट का अर्थ अंग्रेजी में है ब्रिक। ई से ईमेल। अब देखते हैं हम ई लिखते कैसे हैं। उ। उ से उल्लू। उल्लू का अर्थ अंग्रेजी में है आउल। तो कहिए मेरे साथ, उ से उल्लू। अब कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। उ से उपवन। उपवन का अर्थ अंग्रेजी में है गार्डन। उ से उत्सव। उत्सव का अर्थ अंग्रेजी में है सेलिब्रेशंस। उ से उपहार। उपहार का अर्थ अंग्रेजी में है गिफ्ट। चलिए देखते हैं उ लिखते कैसे हैं। ऊ। ऊ से ऊन। ऊन का अर्थ अंग्रेजी में है वुल। तो कहिए मेरे साथ, ऊ से ऊन। अब चलिए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। ऊ से ऊंट। ऊंट का अर्थ अंग्रेजी में है कैमल। ऊ से ऊपर।
जिसका अर्थ अंग्रेजी में है अप। ऊ से ऊद-बिलाव, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है ऑटर। चलिए अब सीखते हैं ऊ लिखते कैसे हैं। री, री से ऋषि। ऋषि का अर्थ अंग्रेजी में है सेंट। तो कहिए मेरे साथ, री से ऋषि। चलिए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। री से ऋतु। ऋतु का अर्थ अंग्रेजी में है सीजन। री से ऋण। ऋण का अर्थ अंग्रेजी में है लोन। री से ऋषभ, जिसका अर्थ अंग्रेजी में है ऑक्स। अब देखते हैं री लिखते कैसे हैं। फिर आता है ए। ए से एडी। एडी का अर्थ अंग्रेजी में है हील। तो कहिए मेरे साथ, ए से एडी। अब कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। ए से एक यानी वन। ए से एकता यानी यूनिटी। ए से एक तारा, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब देखते हैं ए लिखते कैसे हैं। आई, आई से ऐनक। ऐनक का अर्थ अंग्रेजी में है स्पेक्टिकल्स। तो कहिए मेरे साथ, ए से ऐनक। चलिए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। ए से एम्बुलेंस, जो अंग्रेजी में भी एम्बुलेंस होती है। ए से एडवोकेट, इसे अंग्रेजी में भी एडवोकेट कहते हैं। चलिए देखते हैं ए लिखते कैसे हैं। फिर आता है ओ। ओ से ओखली। ओखली का अर्थ अंग्रेजी में है मोटार। कहिए मेरे साथ, ओ से ओखली। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। ओ से ओस। ओस का अर्थ अंग्रेजी में है ड्यू। ओ से ओले। ओले का अर्थ अंग्रेजी में है हेल। चलिए देखते हैं ओ लिखते कैसे हैं। औ। औ से औरत। औरत का अर्थ अंग्रेजी में है वुमन। तो कहिए मेरे साथ, औ से औरत। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। औ से औजार। औजार का अर्थ अंग्रेजी में है टूल्स। औ से औषधि। औषधि का अर्थ अंग्रेजी में है मेडिसिन्स। औ से औलाद। औलाद का अर्थ अंग्रेजी में है चाइल्ड। अब देखते हैं औ लिखते कैसे हैं।
फिर आता है अन। अन से अंगूर। अंगूर का अर्थ अंग्रेजी में है ग्रेप्स। तो कहिए मेरे साथ, अंग से अंगूर। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अंग से अंडा। अंडे का अर्थ अंग्रेजी में है एग। अंग से अंक। अंक का अर्थ अंग्रेजी में है नंबर्स। अंग से अंजीर। अंजीर का अर्थ अंग्रेजी में है फिग्स। चलिए देखते हैं अंग लिखते कैसे हैं। फिर आता है अह। अह से नमः। नमः का अर्थ अंग्रेजी में है ग्रीटिंग। तो कहिए मेरे साथ, अह से नमः। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अह से प्रातः। प्रातः का अर्थ अंग्रेजी में है मॉर्निंग। अह से छह। छह का अर्थ है द नंबर 6। अह से स्नेह स्नेह, यानी स्लोली स्लोली। तो इससे पूरे होते हैं स्वर। स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। आज हम सीखेंगे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला व्यंजन है क। क से कबूतर। कबूतर को अंग्रेजी में कहते हैं पिजन। तो कहिए मेरे साथ, क से कबूतर। तो चलिए देखते हैं क लिखते कैसे हैं। पहले एक खड़ी रेखा, उसके बाद एक पूरा गोल, फिर एक आधा गोल, एक आड़ी रेखा। क। फिर आता है ख। ख से खरगोश। खरगोश को अंग्रेजी में कहते हैं रैबिट। तो कहिए मेरे साथ, ख से खरगोश। तो चलिए देखते हैं ख लिखते कैसे। फिर आता है ग। ग से गमला। गमला को अंग्रेजी में कहते हैं पॉट। तो कहिए मेरे साथ, ग से गमला। तो चलिए देखते हैं ग लिखते कैसे हैं। फिर आता है घ। घ से घर। घर को अंग्रेजी में कहते हैं हाउस। तो कहिए मेरे साथ, घ से घर। तो चलिए देखते हैं घ लिखते कैसे हैं। फिर आता है अंग। इस स्वर को, इस आवाज को अपनी नाक से भी निकालने की कोशिश कीजिए। अंग। तो चलिए देखते हैं अंग लिखते कैसे हैं। अंग। फिर आता है च। च
च से चप्पल। चप्पल का अर्थ अंग्रेजी में है स्लीपर्स। तो कहिए मेरे साथ, च से चप्पल। आइए देखते हैं च लिखते कैसे हैं। फिर आता है छ। छ से छाता। छाता का अर्थ अंग्रेजी में है अम्ब्रेला। तो कहिए मेरे साथ, छ से छाता। चलिए देखते हैं छ लिखते कैसे हैं। फिर आता है ज। ज से जग, जिसे अंग्रेजी में भी जग कहते हैं। तो कहिए मेरे साथ, ज से जग। चलिए देखते हैं ज लिखते कैसे हैं। फिर आता है झ। झ से झूला। झूला को अंग्रेजी में कहते हैं स्विंग, जिसे आप पार्क या बागीचे में दिखते हैं। तो कहिए मेरे साथ, झ से झूला। तो चलिए देखते हैं झ लिखते कैसे हैं। फिर आता है न्य। कहिए मेरे साथ, न्य। चलिए देखते हैं न्य लिखते कैसे हैं। फिर आता है ट। ट से टमाटर। टमाटर का अर्थ अंग्रेजी में है टोमेटो। तो कहिए मेरे साथ, ट से टमाटर। चलिए देखते हैं ट लिखते कैसे हैं। फिर आता है ठ। ठ से ठेला। ठेला का अंग्रेजी में अर्थ है कार्ट। तो कहिए मेरे साथ, ठ से ठेला। चलिए देखते हैं ठ लिखते कैसे हैं। फिर आता है ड। ड से डलिया। डलिया को अंग्रेजी में कहते हैं बास्केट। तो कहिए मेरे साथ, ड से डलिया। चलिए देखते हैं ड लिखते कैसे हैं। फिर आता है ढ। ढ से ढक्कन। ढक्कन का अर्थ अंग्रेजी में है लिड। तो चलिए देखते हैं ढ लिखते कैसे हैं। फिर आता है ण। कहिए मेरे साथ, ण। एक और बार, ण। तो चलिए देखते हैं ण लिखते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला व्यंजन। ढ।
ढ से पेड़, यानी अंग्रेजी में ट्री। तो चलिए देखते हैं ढ कैसे लिखते हैं। पहले एक छोटी सी खड़ी रेखा, फिर उसे हम दाएं तरफ से घुमा लेंगे और फिर बाएं तरफ से घुमाएंगे। फिर इसके ऊपर से एक आड़ी रेखा, हो गया ढ। और अगला व्यंजन है ढा। ढा से गध, गध यानी फोर्ट। तो चलिए देखते हैं ध कैसे लिखते हैं। एक छोटी सी खड़ी रेखा और उसे बाईं तरफ से आधा गोल घुमाएंगे, फिर उसे नीचे की तरफ छोटी सी गोल और ऊपर एक आड़ी रेखा, हो गया थ। है त। त से तबला। तबला का अर्थ अंग्रेजी में है ड्रम। तो कहिए मेरे साथ, त से तबला। चलिए देखते हैं त लिखते कैसे हैं। फिर आता है थ। थ से थन। थन का अर्थ अंग्रेजी में है अडर। तो कहिए मेरे साथ, थ से थन। चलिए देखते हैं थ लिखते कैसे हैं। फिर आता है द। द से दर्जी। दर्जी का अर्थ अंग्रेजी में है टेलर। तो कहिए मेरे साथ, द से दर्जी। तो चलिए देखते हैं द लिखते कैसे हैं। फिर आता है ध। ध से धनुष। धनुष को अंग्रेजी में कहते हैं बो। तो कहिए मेरे साथ, ध से धनुष। चलिए देखते हैं ध लिखते कैसे हैं। फिर आता है न। न से नमक। नमक को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्ट। तो कहिए मेरे साथ, न से नमक। तो चलिए देखते हैं न लिखते कैसे हैं। फिर आता है प। प से पपीता। पपीता को अंग्रेजी में कहते हैं पपाया। तो कहिए मेरे साथ, प से पपीता। चलिए देखते हैं प लिखते कैसे हैं। फिर आता है फ। फ से फल। फल का अर्थ अंग्रेजी में है फ्रूट्स। तो कहिए मेरे साथ, फ से फल। चलिए देखते हैं फ लिखते कैसे हैं। फिर आता है ब। ब से बकरी। बकरी को अंग्रेजी में कहते हैं कोट। तो कहिए मेरे साथ, ब से बकरी। चलिए देखते हैं ब लिखते कैसे हैं।
फिर आता है भ। भ से भालू। भालू का अर्थ अंग्रेजी में है बैर। तो कहिए मेरे साथ, ब से भालू। चलिए देखते हैं भ लिखते कैसे हैं। फिर आता है म। म से मगरमच्छ। मगरमच्छ को अंग्रेजी में कहते हैं क्रोकोडाइल। तो कहिए मेरे साथ, म से मगरमच्छ। तो चलिए देखते हैं म लिखते कैसे हैं। उसके बाद आता है य। य से यान या वायुयान। वायुयान को अंग्रेजी में कहते हैं एरोप्लेन। तो कहिए मेरे साथ, य से यान। आइए देखते हैं य कैसे लिखते हैं। फिर आता है र। र से रथ। रथ को अंग्रेजी में कहते हैं चैरियट। तो कहिए मेरे साथ, र से रथ। चलिए देखते हैं र लिखते कैसे हैं। फिर आता है ल। ल से लट्टू। लट्टू को अंग्रेजी में कहते हैं टॉप। तो कहिए मेरे साथ, ल से लट्टू। चलिए देखते हैं ल लिखते कैसे हैं। व से वक। वक को अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉर्क। तो कहिए मेरे साथ, व से वक। चलिए देखते हैं व लिखते कैसे हैं। फिर आता है श। श से शरीफा। शरीफा को अंग्रेजी में कहते हैं कस्टर्ड एप्पल। तो कहिए मेरे साथ, श से शरीफा। चलिए देखते हैं श लिखते कैसे हैं। फिर आता है श। श से शट। शट का अर्थ अंग्रेजी में है द नंबर 6। तो कहिए मेरे साथ, श से शट। तो चलिए देखते हैं श लिखते कैसे हैं। फिर आता है स। स से सड़क। सड़क का अर्थ अंग्रेजी में है रोड। तो कहिए मेरे साथ, स से सड़क। चलिए देखते हैं स लिखते कैसे हैं। ह। ह से हाथ। हाथ का अर्थ अंग्रेजी में है हैंड। तो कहिए मेरे साथ, ह से हाथ। चलिए देखते हैं ह लिखते कैसे हैं।
तो चलो बच्चों, आज हम संयुक्त व्यंजन सीखेंगे, यानी जॉइंट कॉन्सोनेंट। दो अक्षर को मिलकर बनने वाला है ये संयुक्त व्यंजन। क्ष, क्ष से क्षत्रिय, अंग्रेजी में हम इसे वॉरियर कहते हैं। चलो अब देखते हैं कि क्ष को कैसे लिखते हैं। अगला है त्र, त्र से त्रिभुज यानी ट्रायंगल। चलो देखते हैं त्र कैसे लिखते हैं। अगला है ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञानी यानी सेपियंट। चलो देखते हैं ज्ञा कैसे लिखते हैं। आखिरी श्र, श्र से श्रमिक, श्रमिक यानी लेबरर। चलो देखते हैं श्र कैसे लिखते हैं। हेलो बच्चों, आज हम वर्णमाला यानी हिंदी में अल्फाबेट्स अलग तरीके से सीखेंगे। हिंदी वर्णमाला को याद कीजिए और रिक्त स्थानों में उचित अक्षर भरिए, यानी रिकॉल द हिंदी अल्फाबेट्स एंड राइट द करेक्ट लेटर इन द ब्लैंक बॉक्सेस। चलो देखते हैं, यहाँ पर स्वर और व्यंजन दिए गए हैं। स्वर आ से आहा तक और व्यंजन का से ढा तक। हर स्वर के बाजू एक रिक्त स्थान दिया गया है जिनमें हमें अगला अक्षर भरना है। वैसे ही हर व्यंजन के बाजू भी एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें हमें उसका अगला अक्षर भरना है। तो चलो शुरू करते हैं। आ से अनार, रिक्त स्थान में भरना है आ से आम। अगला ई से इमली, रिक्त स्थान में भरना है ई से ईख। अगला ऊ से उल्लू, रिक्त स्थान में भरना है ऊ से ऊन। अगला ऋ से ऋषि। फिर है ए से एड़ी, रिक्त स्थान में भरना है आई से ऐनक। अगला है ओ से ओखली, अगले रिक्त स्थान में भरना है औ से औरत। अगला है अन से अंगूर, रिक्त स्थान में भरना है आहा से प्रातः। और अब है व्यंजन। पहला है क से कमल और इसके अगले रिक्त स्थान में भरना है ख से खरगोश। अगला है ग से गमला, अगले रिक्त स्थान में भरना है घ से घर। अगला है अन्या, तो अगले रिक्त स्थान में भरना है च से
चप्पल। च के बाद आता है छ। छ से छाता। अगला है ज। ज से जग। ज के बाद आता है झ। झ से झंडा। अगला है ञ। रिक्त स्थान में भरना है ञ। अगला है ट। ट से टमाटर। अगला अक्षर दिया गया है ठ। ठ से ठेला। अगले रिक्त स्थान में भरना है ढ। ढ से डलिया। अगला अक्षर है ढ। ढ से ढक्कन। अगले रिक्त स्थान में भरना है न। अगले रिक्त स्थान में भरना है त। त से तबला। फिर आता है थ। थ से थन। अगले रिक्त स्थान में भरना है ड। ड से दर्जी। फिर आता है ध। ध से धनुष। अगले रिक्त स्थान में भरना है न। न से नमक। फिर है प। प से पपीता। अगले रिक्त स्थान में भरना है फ। फ से फल। अगला है ब। ब से बकरी। अगले रिक्त स्थान में भरना है भ। भ से भालू। फिर आता है म। म से मगर। अगले रिक्त स्थान में भरना है या। या से यान। अगला है र। र से रथ। अगले रिक्त स्थान में भरना है ल। ल से लट्ठू। फिर है व। व से वक। अगले रिक्त स्थान में भरना है शे। शे से शरीफा। फिर आता है श। शा से शठ। फिर है स। स से सड़क। अगले रिक्त स्थान में भरना है हा। हा से हाथ। फिर है क्ष। क्ष से क्षत्रिय। अगले रिक्त स्थान में भरना है त्र। त्र से त्रिभुज। फिर है ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी। फिर है श्र। श्र से श्रमिक। तो अगला है अढ़ा। अढ़े से पेड़। और फिर है ढ। ढ से गढ़। चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे 2 अक्षर वाले शब्द बनाना, यानी मेकिंग 2 लेटर वर्ड्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। घर। घ जमा र। घर। घर को हम अंग्रेजी में हाउस कहते हैं। बस। ब जमा स। बस। बस को हम अंग्रेजी में बस ही कहते हैं। आम। आ जमा म। आम। आम को हम अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। फल। फ जमा ल। फल। फल को हम अंग्रेजी में फ्रूट्स कहते हैं। ऊन। ऊ जमा न। ऊन। ऊन को हम अंग्रेजी में वूल कहते हैं। ईख। ई जमा ख। ईख।
ईख को हम अंग्रेजी में शुगर केन कहते हैं। रथ, र जमा थ, रथ। रथ को हम अंग्रेजी में चैरियट कहते हैं। जग, ज जमा ग, जग। जग को हम अंग्रेजी में जग ही कहते हैं। मग, म जमा ग, मग। मग को हम अंग्रेजी में मग ही कहते हैं। चल, च जमा ल, चल। चल को हम अंग्रेजी में वॉकिंग कहते हैं। नथ, न जमा थ, नथ। नथ को हम अंग्रेजी में नोज रिंग कहते हैं। छत, छ जमा त, छत। छत को हम अंग्रेजी में टेरेस कहते हैं। नल, न जमा ल, नल। नल को हम अंग्रेजी में टैप कहते हैं। टब, ट जमा ब, टब। टब को हम अंग्रेजी में टब ही कहते हैं। एक, ए जमा क, एक। एक को हम अंग्रेजी में वन कहते हैं। 8, आ ठ, 8। 8 को हम अंग्रेजी में 8 कहते हैं। हल, ह जमा ल, हल। हल को हम अंग्रेजी में प्लॉ कहते हैं। जड़, ज जमा ढ, जड़। जड़ को हम अंग्रेजी में रूट्स कहते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएंगे और ये सब 2 अक्षर वाले शब्द हैं। तो पहला है ग जमा ज, होता है गज। अगला शब्द है ह जमा ल, होता है हल। अगला शब्द है ट जमा ब, होता है टब। अगला शब्द न जमा ल, होता है नल। अगला है थ जमा न, होता है धन। अगला है य जमा ज्ञ, होता है यज्ञ। स्वागत है बच्चों। आज हम लाल रंग के वर्णों को जोड़कर नए शब्द लिखेंगे। रख, पथ। लाल अक्षर र जमा थ मिलकर बनता है रथ। वन, थक। लाल अक्षर व जमा क बनता है वक। अगला शब्द बन, सब। लाल अक्षर लेंगे तो ब जमा स होता है बस। अगला है पट, इत्र।
लाल अक्षर प जमा त्र होता है पत्र। अगला है कई पढ़। क लाल अक्षर क जमा प होता है कप। आखिरी शब्द है जग, आज। लाल अक्षर ग जमा ज होता है गज। चलिए देखते हैं 2 अक्षर वाले शब्द के और उदाहरण और इसे कैसे लिखते हैं। प जमा ढ होता है पढ़। ज जमा ल होता है जल। द जमा स होता है 10। र जमा थ होता है रथ। फ जमा ल होता है फल। व जमा न होता है वन। अब हम ये देखेंगे कि इन 2 अक्षर वाले शब्दों से वाक्य कैसे बनाएं। ज ग जग, र ख रथ, जग रथ। फल फल, च ख चक, फल छक। यज्ञ यज्ञ, कर कर, यज्ञ कर। चलो बच्चों, आज हम समान तुक वाले शब्दों के बारे में जानेंगे, यानी राइमिंग वर्ड्स। प जमा ढ पढ़। पढ़ शब्द का समान तुक वाला शब्द है च ढ, चढ़। पढ़ चढ़। अगला शब्द है न जमा ल, नल। नल शब्द का समान तुक वाला शब्द है ज जमा ल, जल। नल जल। अगला शब्द है ई जमा त्र, इत्र। इत्र शब्द का समान तुक वाला शब्द है प जमा त्र, पत्र। इत्र पत्र। अगला शब्द है छ जमा त, छत। छत शब्द का समान तुक वाला शब्द है ख जमा त, खत। छत खत। अगला शब्द है र जमा ख, रख। रख शब्द का समान तुक वाला शब्द है च जमा ख, चख। रख चख। जल भर। जय डर मत, अब यह पढ़, घर तक चल। शक मत कर, छल मत कर। नल पर चल, वह टब भर। फलचक।
फलचक। यश अब उठ, यह खत पढ़। सब फलचक अब घर चल, सब मत रट, अब उठ चल। घर चल। लव झटपट चल, इस रथ पर चढ़। अब यह मत कर, जल छत पर रख। सब फल पक गए, बक बक मत कर। आओ बच्चों, आज हम 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं पहला अक्षर। पहला अक्षर क जमा ल जमा म। अब हम इन 3 अक्षरों को एक साथ बोलेंगे। क ल म, कलम। कलम को हम अंग्रेजी में पेन कहते हैं। अगला अक्षर न जमा म जमा क। अब हम इन 3 अक्षरों को एक साथ बोलेंगे। न म क, नमक। नमक को हम अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं। अगला अक्षर म जमा ह जमा ल। अब हम इन 3 अक्षरों को एक साथ बोलेंगे। म ह ल, महल। महल को हम अंग्रेजी में पैलेस कहते हैं। अगला अक्षर म जमा ग जमा र। अब हम इन 3 अक्षरों को एक साथ मिलाकर बोलेंगे। म ग र, मगर। मगर को अंग्रेजी में क्रोकोडाइल कहते हैं। अगला अक्षर न जमा य जमा न। अब हम इन 3 अक्षरों को एक साथ मिलाकर बोलेंगे। न य न, नयन। नयन को अंग्रेजी में आइस कहते हैं। अगला अक्षर ब जमा त जमा क। अब हम इन 3 अक्षरों को एक साथ बोलेंगे। ब त क, बतख। बतख को हम अंग्रेजी में डक कहते हैं। अगला अक्षर म जमा ट जमा र। अब हम इन 3 अक्षरों को एक साथ बोलेंगे। म ट र, मटर। मटर को हम अंग्रेजी में पीस कहते हैं। अगला अक्षर भ जमा ग जमा त। अब हम इन 3 अक्षरों को एक साथ बोलेंगे। भ ग त, भगत। भगत को हम अंग्रेजी में डिवोटी कहते हैं। अगला अक्षर क जमा म जमा ल। अब हम इन 3 अक्षरों को एक साथ बोलेंगे। क म ल, कमल। कमल को हम अंग्रेजी में लोटस कहते हैं। अगला अक्षर क जमा ल जमा श। अब हम इन 3 अक्षरों को एक साथ बोलेंगे। क ल श, कलश। कलश को हम अंग्रेजी में मेटल पॉट कहते हैं। अगला अक्षर ब जमा ट जमा न। अब हम इन 3 अक्षरों को एक साथ बोलेंगे। ब ट न, बटन। बटन को अंग्रेजी में बटन कहते हैं। नहर चल। जगन अब नहर चल, जगत अब शहर चल। जगन अब हवन कर, पवन अब कलश भर। भजन कर। चल बहन भजन कर। सरल बन नमन कर, अटल रह धर्म कर, अब जन्म सफल कर। हवन कर। हवन कर, अब डगर मत बदल,
झटपट कर नगर चल, अगर मगर मत कर, भगत अब हवन कर। फसल। फसल पक गए, सड़क चमक गया, अमन नगर चल, डगर डगर चल। चलो बच्चों, आज हम मात्राएं सीखेंगे, यानी साइंस ऑफ वावल्स। सभी स्वर वर्णों का एक विशेष चिन्ह होता है। यह चिन्ह मात्रा कहलाता है। स्वर और उसका आचरण करेंगे, स्वरों का मात्रा देखेंगे, और अगर व्यंजन को स्वर से जमाएं तो स्वर सहित व्यंजन का आचरण देखेंगे, और मात्रा से बने शब्द और उनका आचरण देखेंगे। तो देखते हैं पहला स्वर आ से अनार वाला आ। इस आ का कोई मात्रा नहीं। अगर हम इस आ को एक व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, उदाहरण के लिए क जमा अ क, और बिना मात्रा वाला शब्द बनेगा कमल कमल। यानी लोटस। अगला स्वर है आ से आम वाला आ का आ की मात्रा होती है, और अगर इसे हम व्यंजन के साथ यानी का के साथ जोड़ेंगे, का जमा आ, तो बनता है का जमा न कान, यानी ईयर। अगला स्वर है ई से इमली वाली ई। इसकी मात्रा को हम छोटी ई की मात्रा कहते हैं। अगर व्यंजन के साथ इस छोटी ई की मात्रा को जोड़ेंगे, का जमा ई की मात्रा, तो ये की होता है। की जमा सा न बनता है किसान, यानी फार्मर। अगला स्वर है ई से ईख वाली ई, यानी बड़ी ई की मात्रा। हम इस ई को व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, यानी का जमा ई, तो बनता है की जमा ल कील, यानी नेल। अगला है ऊ से उल्लू वाला ऊ। इसे छोटी ऊ की मात्रा कहते हैं। अगर इस मात्रा को हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, यानी का जमा ऊ की मात्रा, का जमा छोटी ऊ की मात्रा, तो होता है कू जमा र जमा ता, कुरता। यानी शर्ट। तो अगला है ऊ से ऊन वाला ऊ। इस अक्षर की मात्रा को हम बड़ी ऊ की मात्रा कहते हैं। बड़ी ऊ की मात्रा को अगर हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, यानी का जमा ऊ, होता है कू जमा प, कूप यानी वेल। अगला अक्षर है री से ऋषि वाली री।
मात्रा को अगर हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे यानी क जमा री होता है क्री। क्री हादश और न मिलकर बनेगा कृष्ण यानी लॉर्ड कृष्णा। अगला स्वर है ए से एड़ी वाली ए। और इस ए की मात्रा को अगर हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे यानी का जमा ए होता है के जमा ला केला यानी बनाना। अगला स्वर है आई से ऐनक वाला आई। इस आई की मात्रा को अगर हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे यानी का जमा आई होता है कई। कई जमा र जमा मा कैरम यानी कैरम्स। अगला स्वर है ओ से ओखली वाला ओ। और इस ओ के मात्रा को अगर हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे का जमा ओ तो होता है को जमा य जमा ल कोयल यानी कुकू। अगला स्वर है औ से औखली वाला औ। और इस औ की मात्रा को अगर हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो का जमा औ होता है कौ। कौ जमा आ कौवा यानी क्रो। अगला स्वर है अम से अंगूर वाला अम। इस मात्रा को अगर हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे का जमा अम होता है कम। कम जमा ग जमा न कंगन यानी बैंगल। अगला स्वर है आहा। नमः वाला आहा या प्रातः वाला आहा। इस आहा मात्रा को अगर हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे यानी त जमा अह तो बनता है तह यानी प्रा जमा तह प्रातः यानी मॉर्निंग। आओ गाएं, आओ गाएं। छम 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 बिजली चमके, झम 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 पानी बरसे, धम 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 ढोलक बाजे, छम 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 हम तुम नाचे। पानी बरसे जब होले होले, टर 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 मेंढक बोले। टमाटर। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन उसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन उसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन उसको पतलू ने खाया, मोटू को भी मार भगाया।
आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। हमारा तिरंगा। 3 रंग का मेरा झंडा, लहर लहर लहराता झंडा, मिलजुल कर रहे सभी, यही बात समझाता झंडा। लालची कुत्ता। एक कुत्ता था, उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। तभी उसे एक रोटी मिली। वह उस रोटी को आराम से बैठकर खाना चाहता था, इसलिए रोटी मुंह में दबाकर वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी पर एक पुल था। उसने सोचा, नदी पार करके रोटी खाता हूँ। जब कुत्ता पुल पार कर रहा था तो उसे जल में अपनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि जल में कोई दूसरा कुत्ता है। उसके मन में लालच आ गया और उस कुत्ते को भगाने के लिए वह जोर जोर से भौंकने लगा। जैसे ही वह भौंका, उसके मुंह से रोटी गिरकर नदी के जल में बह गई। लालची कुत्ता भूखा ही रह गया। गिनती 1 2 3 4, आओ खा लो अचार। 5 6 7 8, याद कर लो सारा पाठ। इसके आगे 9 और 10, हो गई गिनती पूरी बस।